सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आप लोगों ने अनेकों सारी वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें मैं हर एक इंसान के बारे में कुछ न कुछ अपने विचार रखता हूँ। हर एक इंसान का मतलब ये कि दुनिया में जितने भी प्रकार के इंसान रहते हैं, अब कितने प्रकार के इंसान रहते हैं यह थोड़ा सा मैं आप लोगों को संकेत में बताऊंगा। देखो, दुनिया में कोई अधर्मी इंसान है, तो कोई अधर्म के मार्ग पर चलते हुए धन संपत्ति को इकट्ठा करने वाले इंसान हैं, तो कोई ऐसे धर्म गुरु हैं जो भगवान के नाम को ही बिजनेस का जरिया बना लिए हैं, एक व्यवसाय का नाम दे दिए हैं, भगवान के नाम पर धन को इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी गरीब के हक की कमाई स्वयं खा जाते हैं। मतलब ये कि काम ज़्यादा करवाते हैं, पैसे कम कर देते हैं, या काम करवा कर उस गरीब के पैसे ही नहीं देते हैं, या अनेकों प्रक्रिया से, जैसे कहते हैं ना, उसके गरीब इंसान के सांसारिक जीवन में जैसे सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सहयोग सुविधा राशि आ रही है, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग होते हैं जो कि गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, बीच में ही सारा हजम कर जाते हैं। तो अनेकों प्रक्रिया है इस समाज में, अनेकों प्रकार के इंसान हैं। अच्छे इंसान तो शायद ही आप लोगों को ढूंढने पर कोई मिल जाए, अन्यथा बुरे इंसान की तो तादाद इतना ज़्यादा है कि जो अच्छे इंसान हैं वह भी उसमें छिप गए हैं, नज़र ही नहीं आते हैं कि अच्छा इंसान है कौन। हम विश्वास करें तो किस इंसान पर करें? ऐसा इंसान हमें कोई नज़र ही नहीं आता जिस पे हमारा विश्वास अटल हो कि हाँ, यह इंसान सही है, यह हमारे साथ छल नहीं करेगा, यह हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, या यह इंसान हमारे साथ कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करेगा जिससे हमारा कोई नुकसान हो। समाज में अनेकों प्रकार के इंसान हैं। जितने भी इंसान हैं सभी लोग स्वार्थी हैं, छली हैं, कपटी हैं। कभी भी कोई इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो किसी के भले के लिए जीता हो। मतलब कि अगर संपन्न वह इंसान है तो किसी का भला करता हो। धन संपत्ति, रुपया पैसा इकट्ठा करने वाले हर प्रकार के लोग मिलेंगे, और रुपया पैसा धन दौलत भी इतनी बेशुमार उन लोगों के पास है, लेकिन सही जगह वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब ये कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, आप लोगों ने यही सुना है। लेकिन क्या आप लोग यह जानते हो कि अगर कोई इंसान बुरा हो तो क्या उसकी बुराई करना कोई गलत है? अगर समाज में कोई इंसान बुरा है तो उसकी बुराई करना कोई गलत नहीं है। बुरे इंसान की बुराई करना गलत नहीं है, लेकिन एक अच्छे इंसान की बुराई करना ये गलत होता है। मैं इसी को गलत ही मानता हूँ सिर्फ, कि अगर किसी अच्छे इंसान की बुराई करते हैं तो वह इंसान बुरा फंस जाता है, एक अच्छा इंसान बुरा फंस जाता है। मतलब उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान हो जाता है बुराई करने मात्र से। तो कौन दोषी होता है? वह इंसान दोषी होता है जो किसी अच्छे इंसान की बुराई किया। अगर हम किसी बुरे इंसान की बुराई करते हैं, उसको बुरा कहते हैं कि यह इंसान गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, और दुनिया को इस रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए, तो वह इंसान बुरा है, इसलिए हमने बुरा कहा। और अगर इस प्रकार से हम बुरा कहते हैं तो हमारी तरह सोचने वाले, हमारी नज़रिए से देखने वाले अनेकों लोग समाज में आएंगे। जब अनेकों लोग समाज में आएंगे तब ही तो वह बुरा इंसान वह बुरा कार्य करने से पीछे कदम हटाएगा। तब ही उसके मन में यह डर उत्पन्न होगा कि हाँ, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। समाज में बहुत से लोग हैं जो मेरी बातों को समझते हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। अगर यह प्रतिक्रिया समाज में ना हो, आंख बंद कर लें, हम कुछ देखना ही ना चाहें, अच्छा हो रहा है तो आंख खोलने की बजाय हम वहाँ पहुँच जाएं, और बुरा हो रहा है तो उस बुराई को रोकने के लिए हमें वहाँ जाने की बजाय क्या हम उसके दो शब्द भी समाज में नहीं रख सकते हैं? हमें ये अधिकार नहीं है?
इसी को कहते हैं कि आंख बंद कर लेना। अगर कोई गलत कर रहा है हमारे समाज में, जिससे समाज को कोई नुकसान पहुंचता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? वही बुरा इंसान ही जिम्मेदार होगा ना। अगर समाज में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि फैलती है जिससे समाज का नुकसान हो, तो वह बुरा इंसान बुरा है, और उस बुरे इंसान की बुराई समाज को ना पता लगे, यह कहाँ का इंसाफ है? अच्छा काम कोई होता है तो आप दौड़ कर जाते हो, आंख खोल कर देखने की बजाय आप दौड़ कर जाते हो कि हाँ मेरा भी कोई भला हो जाएगा इसमें, मेरा भी कोई फायदा हो जाएगा इसमें, आप दौड़ कर जाते हो। अगर कोई इंसान बुरा कार्य करता है तो आप जाना छोड़ो, आप तो उसको देखते भी नहीं हो, उसको टोकते भी नहीं हो, रोकने की तो बात ही छोड़ दो। आप क्या रोकोगे? तो आज के समाज में इसी प्रकार के लोग रहते हैं। अगर इस समाज में कोई बुराई है, किसी इंसान के अंदर बुराई है, वह इंसान कोई गलत कार्य करता है, तो आज के इंसान ऐसे ही हैं जो अपनी आंखों पे पट्टी डाल लेंगे, अपनी आंख बंद कर लेंगे कि हमें क्या लेना, हमें क्या मतलब है, अगर हम जाएंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। इस बात से डरते हैं। सत्य है आपकी सोच, मानता हूं कि आप जो सोचते हो अपने भले के लिए ही सोचते हो, लेकिन इतना यह भी याद रखो कि आपका भला कब होगा? जब आप अपने हक के लिए लड़ोगे। अगर कोई इंसान बुरा है, कोई इंसान गलत चल रहा है, गलत रास्ता दिखा रहा है समाज को, तो उसको रोकना आपका पहला परम कर्तव्य है, क्योंकि आप भी उसी समाज के दायरे में आते हो। और आज मैं आपको वह प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि कैसे आप समाज के दायरे में आते हो। आप लोगों ने अनेकों कथावाचक, धर्मगुरु, प्रवचन सुनाने वाले, सत्संग करने वाले, दरबार लगाने वाले, चौकी लगाने वाले गली मोहल्ले में अनेकों देखे होंगे इस दुनिया में, संसार में। हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सत्य सनातन धर्म, हिंदू सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है। मतलब ये कि जैसे कहते हैं शिव के वंशज ना, तो जो शिव के वंशज थे वही सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन करते थे। और आज इस कलयुग में उन इंसानों को हिंदू नाम दे दिया गया है। तो हिंदू इसलिए ज़्यादा विकसित हो गया, ज़्यादा प्रचलित हो गया कि जब सत्य सनातन धर्म की स्थापना हमारे भारत देश में हुई और सत्य सनातन धर्म पर रास्ते पर चलने के लिए हमारे भारत देश के लोग सिखाए अन्य लोगों को, तो ये सत्य सनातन धर्म हमारा कोई साधारण धर्म नहीं है, वह शिव का धर्म है, वह शिव का प्रतीक है सत्य सनातन धर्म। और इसके अंतर्गत जो इंसान आते हैं वही अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। और ऐसे हिंदू बहुत सारे अनेकों हैं हमारे भारत देश में, लेकिन किसी को भी यह अकल नहीं है, यह समझ नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम शिव के वंशज हैं, तो हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, हमारे उद्धार का मार्ग कौन सा है। जब हमें यही नहीं पता है कि हमारे उद्धार का मार्ग कौन सा है, तो जायज़ सी बात है कि हम पाखंड में ही अपना कदम रखेंगे और पाखंडियों को ही अपना गुरु भी बनाएंगे। तो इस समाज में इतना पाखंड फैल गया है, कोई भी अपनी अंतर आत्मा को जगाता नहीं है, दूसरे इंसान को जगाता है कि आंखें खोलो और मेरे अंदर की बुराइयों को देखो। मतलब ये कि मेरे अंदर क्या परेशानियां हैं, भूत प्रेत कौन सा है, बीमारी कौन सी है, अड़चन क्यों आ रही है, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे घर में भूत प्रेत बाधा है, बीमारी है, घर में बरकत नहीं है, अनेकों परेशानियां हैं। तो आप अपनी अंतर आत्मा को नहीं जगाते हो, उसको नहीं बोलते हो मुझको ये परेशानी है। अगर आपकी अंतर आत्मा जागती तो आपके जीवन में परेशानी कभी आती ही नहीं,
लेकिन आपकी अंतर आत्मा सो गई है। एक हिसाब से ऐसी नींद ले रही है जो आंख कभी खुले ही ना। आपके बुरे कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं, लेकिन उस फल को लेने के बजाय आप कहाँ जाते हो? धर्म गुरु के पास, तांत्रिक के पास, चौकी दरबार लगाने वाले के पास, सत्संग करने वाले के पास, प्रवचन सुनाने वालों के पास। अनेकों प्रकार के समाज में लोग हैं लुटेरे, जो आज के समय में इसी समाज को ही लूट कर खा रहे हैं और अपने आप को धन वैभव से परिपूर्ण बना रहे हैं। यह आपके समझ में नहीं आता है और आप अपनी परेशानियों लेकर उनके पास जाते हो, और वह इंसान क्या करता है कि आपका ही फायदा उठाता है। आपकी वो बुराई देख लेता है कि आपने क्या बुरे कर्म किए हैं और उस बुराई को आपकी कमजोरी बना लेता है। इस प्रकार के समाज में अनेकों लोग हैं। सबसे पहले नंबर पर धीरेन्द्र शास्त्री सबसे बड़ा चोर और डाकू हैं। जानते हो क्यों? जो इंसान छल से किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर धन अर्जित करे, वह इंसान सबसे बड़ा पापी होता है। अज्ञान कौन नहीं है? अज्ञानता किसके पास नहीं? कलयुग में इंसान है तो कलयुग में रहने वाले इंसान ही अधर्मी होंगे, दुराचारी होंगे। अगर किसी की चेतना जागृत नहीं है, वह स्वयं का अपना रहस्य नहीं जानता है कि मेरा शरीर किसके माध्यम से चल रहा है और ये शरीर चल रहा है तो मुझे कर्म ऐसा कौन सा करना चाहिए कि मैं बलवान हूँ, ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, इन बुरी एनर्जी से लड़ने की क्षमता मेरे अंदर हो। जब यह ज्ञान नहीं है तो इंसान अधर्म करेगा, पाप करेगा, छोटी ना छोटी कोई ना कोई छोटी बड़ी गलती वह इंसान जरूर करेगा। और ऐसे लोग जब किसी धर्म गुरु के पास पहुंच जाते हैं या किसी भी ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास कलयुग का ज्ञान है। कलयुग का ज्ञान क्या होता है जानते हो आप लोग? तंत्र मंत्र की सिद्धियां। जैसे कहते हैं कि तांत्रिक एक झाड़ा झपटा लगाता है, तंत्र मंत्र का उपयोग करता है, आपके जीवन में से परेशानी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रोक देता है। आप कहते हो कि मैं यहाँ से आज जाकर ठीक हो गया। इसी प्रकार के अनेकों इंसान हैं, चौकी दरबार लगाने वाले हैं। बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं आज के समय, आप लोगों ने देखा होगा। करौली सरकार हो गया, पंडोखर सरकार हो गया, बागेश्वर धाम सरकार हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ विद्याएं हैं। उन विद्याओं के बल पर वो आपकी जीवन लीला देख लेते हैं। आपने क्या किया है अब तक यह देख लेते हैं, और अगर आपने कोई बुरे कार्य किए हैं जो गोपनीय है आपके जीवन में, जिसके उजागर होने से आपके परिवार में फूट पड़ सकती है, आपका परिवार टूट सकता है, आपका परिवार बिखर सकता है, इस प्रकार की कमियां, इस प्रकार के कहते हैं ना, आप कहते हैं कि मुझे देखो गाली आ रही है लेकिन मैं गाली देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शब्द का उपयोग करूंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि जो जैसा है उसके लिए वैसा ही बनना पड़ता है। तो अगर कोई इंसान गलती किया है और उस गलती को ढक कर रखा है अपने फायदे के लिए, जिससे उसका परिवार जुड़ा रहे, तो उस परिवार को ये लोग तोड़ने की बजाय जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं जानते हो आप लोग? पहले तो धमकाते हैं कि तुमने ये किया है और तुम्हारे इस राज को, इस रहस्य को मैं सबके सामने खोल दूंगा, पूरे पंडाल में खोल दूंगा, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि तुमने ये गलत काम किया है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वह इंसान मजबूर हो जाता है। वह कहता है गुरुजी, मैं इस काम के लिए आपके पास आया था और आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, मेरी जिंदगी तो आपके हाथों में है, जैसे भी करना है आप करो, आया हूँ अच्छे के लिए और मैं यहाँ से बर्बाद होकर जाऊँ।
तो इसलिए गुरु जी क्या कहते हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, पंडोखर सरकार हो गए, करौली सरकार हो गए, इस प्रकार के बहुत सारे इस देश में दरबार लग रहे हैं। चौकी लगाने वाले लोग भी ऐसे होते हैं, स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं। इस तरह ब्लैकमेलिंग का काम चलता है। आज के समय में लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं एक दूसरे को धन अर्जित करने के लिए, अधर्म की कमाई कमाने के लिए। और सबसे सर्वश्रेष्ठ लुटेरा जानते हो कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन और करौली सरकार। ये तीन सबसे बड़े लुटेरे हैं, बाकी तो सब इससे नीचे नीचे हैं। ये तो ऐसा ब्लैकमेलिंग करते हैं कि इंसान अपने जीवन की सारी कमाई, सारी पूंजी उनको दे देता है। मजबूर हो जाता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो सब मेरी पोल पट्टी खोल देंगे, मेरे बुरे किए हुए काम घर वालों को पता लग जाएगा, परिवार वालों को पता लग जाएगा और मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो देखो, अगर मैं नाम ले रहा हूं तो मैं वह रहस्य देख रहा हूं कि कौन कहां पर किसने किस प्रकार से किस इंसान की ब्लैकमेलिंग की है। मैं एक एक पन्ना खोलकर दिखा सकता हूं आप लोगों को। एक एक पन्ना खोलने का मतलब समझते हो आप लोग? आज किस विषय पर मैं बात करने आया हूं जानते हो आप लोग? यह तो एक उदाहरण दिया अपने समाज का कि हमारे भारत देश में क्या चल रहा है। धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म किया जा रहा है, कितना बड़ा पाप कमाया जा रहा है और उस पाप के माध्यम से धन अर्जित किया जा रहा है। ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुने। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को यही बताया है कि संघर्ष ही जीवन है। आपके जीवन में भी संघर्ष हो सकता है और इस समाज में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ सकता है और वह समय जल्दी ही आने वाला है। इन लोगों के क्या क्या कारनामे हैं, मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊं, क्या क्या आप लोगों को समझाऊं। कारनामे आप लोगों को देखने हैं तो थोड़ा बहुत मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे कि इन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारनामा इन लोगों ने जो किया है, वह इतना बड़ा कारनामा किया है अधर्म का कि वह माफ के काबिल नहीं है। और उसी कर्म की सजा मैं दूंगा धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन को। इन दो लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। जब तक उम्र कैद की सजा इनको नहीं होगी तब तक मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर कुछ समय के लिए इनको समय सीमा बढ़ा दी गई तो क्यों बढ़ा दी गई जानते हो? बार बार यही बात मैं कहता हूं कि मैं अपने सारे कार्य 3 चरण में पूर्ण करता हूं। पहली बार हमने आप लोगों को अवगत करवाया कि यह लोग क्या कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भ्रम का माया जाल फैला रहे हैं, इस जनता को आपस में ही लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह आपको खबर हमने दी थी महाकुंभ के समय पर, जब महाकुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में 2025 में। तब हमने आप लोगों को इनका काला चिट्ठा खोलकर दिखाया था कि ये यह कार्य कर रहे हैं और यह करेंगे तो यह परिणाम आएगा। और हुआ क्या? हिंदू मुस्लिम करवाया इन्होंने और इसके बाद हिंदुओं को एकत्रित भी करवाया इन्होंने। कहां पर? महाकुंभ में। और यह भी हमने बताया था कि महाकुंभ में जब ज़्यादा की संख्या में लोग आएंगे तो वहाँ पर ये कार्य होगा। आप लोगों ने देखा होगा, शिव रुष्ट हुए और जगह जगह अग्नि का तांडव चला महाकुंभ में। और इसके बाद मैं स्वयं वहाँ गया था, इसी तांडव को रोकने के लिए गया था कि शिव का तांडव चलेगा, महाकाल स्वरूप में तांडव चलेगा तो कुछ न कुछ अनर्थ होगा, समय से पहले ही लोग मरेंगे। और हुआ क्या? आप लोगों ने देखा, भगदड़ हुई महाकुंभ के अंदर भी, महाकुंभ के बाहर भी। तांडव रोकने में मैं कामयाब हो गया क्योंकि मैं महायज्ञ करने गया था। तांडव रोकने के लिए ही गया था मैं स्पेशल।
तो तांडव को रोक सका मैं, कामयाबी मुझे मिल गई, लेकिन बाहर की दुनिया में जो होना है वो तो होकर रहेगा। महाकुंभ का तांडव रोक दिया मैं, महाकुंभ में मृत्यु का तांडव रोक दिया मैं, वहां पर कामयाब हो गया। लेकिन शिव ने वही जिम्मेदारी मुझे सौंप दी कि तूने मुझे इस वक्त शांत किया है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, इसलिए इस महाकुंभ को मृत्युलोक नहीं बनाऊंगा, लेकिन जरूर दिखाऊंगा कि इस कर्म की ये सजा मिल रही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी की वजह से महाकुंभ में जगह जगह अग्नि का तांडव हुआ और समाज में भगदड़ हुई। भगदड़ में बहुत सारे लोग भी मरे। यह क्या था? एक संकेत था कि वह कली राक्षस के सेनापति पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जो इन इंसानों को ही आपस में लड़वाएंगे और इनको ही इन्हीं के हाथों ही मरवाएंगे। आज क्या हो रहा है समाज में? आज क्या हो रहा है? आप लोगों ने देखा होगा कि 2025 से पहले इतना ज़्यादा जातिवाद नहीं था। हिंदू मुस्लिम या और कोई जातिवाद किसी भी प्रकार का ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। एक मुस्लिम भी हिंदू के साथ उठता और बैठता था और एक हिंदू भी मुस्लिम के पास उठता बैठता था। लेकिन जब से धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन इस समाज में ऊपर आए, इनके नाम का डंका बजा, इसके बाद कली राक्षस ने अपने सेनापति को इन दोनों इंसानों के अंदर फिट कर दिया और यह हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए। राक्षसों का काम क्या है? जहां पर उनकी हार होती है तो वहां पर वो यही चाहते हैं कि जिस इंसान को हम बदल ना सके वह इंसान ही जीवित ना रहे, वह इंसान ही मर जाए। तो हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है सब कली के संकेत के माध्यम से हो रहा है। यही सत्य आप लोगों को दिखाने आया हूं, यही सत्य आप लोगों को बताने आया हूं कि देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री कोक और विकोक हैं। पहले चरण में महाकुंभ की घटना हमने आप लोगों को दिखाई और दूसरे चरण में वीडियो जारी करके हमने आप लोगों को बताया कि कलयुग के सबसे बड़े योद्धा, कली राक्षस के योद्धा कोक और विकोक पृथ्वी पर ही हैं। हम इंसानों के बीच ही हैं और इंसानों की शक्ल में ही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा समाज में अनेकों गतिविधि हुई, देवकी नंदन जी की तरफ से भी वक्फ बोर्ड को लेकर और धीरेन्द्र शास्त्री जी की तरफ से भी। एकता के नाम पर आज इन्होंने क्या कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम का विवाद करवा दिया है और वह विवाद कहां से कहां तक पहुंच रहा है यह आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि नरसंहार होगा और वह समय बहुत ही निकट है। हमने जल्द ही एक वीडियो देखी है। उस वीडियो में हमने ये देखा कि अब तक तो हिंदू मुस्लिम चल रहा था, लेकिन अब इस एकता में जोड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? सिख समाज को अपने साथ लगाने की कोशिश की। एक कहते हैं ना नहले पे दहला, एक पासा फेंकते हैं, नहले पे दहला। तो कली राक्षस के सेनापति कोक विकोक, तो कोक को ये जिम्मेदारी दी गई कि अब तुम ये कार्य करो, हिंदुओं के साथ सिख को भी एक करो, ताकि जब समय आए तो ये सेना आपस में ही लड़कर मर जाए। कौन सी सेना? जो कल्कि की सेना बनने वाली है वह कली की सेना बन जाए। कली की सेना में जाएंगे जितने लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के सपोर्ट में जाएंगे वह कली की सेना में भर्ती हो जाएंगे। इतना आप लोग याद रखना। और मैं प्रमाण के साथ सारी बातें करता हूं, मैं कोई ऐसे बातें नहीं करता हूं, जो कहता हूं वही होता है।
और जो करता हूं वह आप लोगों को दिखाता भी हूं। आपको उदाहरण के तौर पे 2025 की महाकुंभ के समय की आप वीडियो देखो, उसमें मैं पूर्णतः बताया हूं कि ये कार्य होगा, इस कार्य का ये परिणाम होगा। जो कार्य धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन कर रहे हैं, आप लोगों ने प्रमाण देखा कि महाकुंभ के समय क्या हुआ। और इसके बाद जब कोक और बिकोक की वीडियो जारी हुई है, उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू और मुस्लिम के कितने विवाद हुए हमारे समाज में, इस भारत देश में कितने सारे विवाद हुए हैं। ऐसा कोई शहर नहीं बचा होगा जहां पर कोई ना कोई विवाद ना हुआ हो, और आज भी वही विवाद चल रहा है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि विवाद ना बढ़े, विवाद ना बढ़े, विवाद वहीं थम जाए, विवाद वहीं रुक जाए। लेकिन 3 चरण में मैं कार्य करता हूं, आप लोगों को पता है। पहला चरण महाकुंभ में हुआ पूर्ण, दूसरा चरण समाज के अंदर हुआ पूर्ण। क्यों हुआ? शिव ने क्या संकेत दिया था महाकुंभ के समय पर? यही संकेत दिया कि तू महाकुंभ की धरती पर आया, मेरे इस रौद्र स्वरूप को शांत किया महायज्ञ के माध्यम से, और यह प्रचंड ज्वाला अब समाज में पड़ेगी। यह जो शमशान भूमि महाकुंभ बनना था, इस महाकुंभ की धरती पर अब शमशान भूमि तो नहीं बनेगी, लेकिन दिखाना अनिवार्य है, इस समाज को दिखाना अनिवार्य है कि तुमने ये कर्म किए हैं तो मैंने ये दंड दिया है। तो महाकुंभ में आप लोगों ने अग्नि का तांडव देखा, जगह जगह तांडव देखा, और इसके बाद समाज में भी तांडव देखा, महाकुंभ की धरती पर भी तांडव देखा, उस भगदड़ में अनेकों लोगों की मौत का तांडव देखा। और उसके बाद वह तांडव कहाँ निकल कर आया? अग्नि का तांडव वहां से निकला, पूरी दुनिया में फैला। पूरी दुनिया में आप लोगों ने 2025 से लेकर अब तक कितने अग्नि के तांडव देखे हैं? समाज के अंदर देखे हैं। कहीं फैक्ट्री जल रही है, कहीं गोदाम जल रहा है, तो कहीं कुछ जल रहा है, तो कहीं कुछ जल रहा है। और वह तांडव आज विश्व युद्ध के स्वरूप में बड़ा अग्नि का गोला बन गया, जिसमें पूरा समाज एक साथ समा जाए। मतलब ये युद्ध का जरिया बन गया, बम और मिसाइल का जरिया बन गया। अभी तो बम मिसाइल का जरिया है, अभी तो तीसरा चरण बाकी है, परमाणु बम का जरिया। बम, मिसाइल और इसके बाद परमाणु बम। सोचो, परमाणु बम का मतलब जहां गिरता है वहां सब कुछ खत्म। जो खत्म नहीं हुआ, जो बच भी गया, वो खत्म के बराबर ही है, उसका शरीर काम नहीं करेगा, सारी उम्र के लिए गया। तो वैसे ही ये तीसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है। दूसरा चरण आप लोगों ने समाज में भी देखा होगा, हिंदू मुस्लिम के कितने सारे विवाद हुए, कितने सारे विवाद हुए हैं हिंदू मुस्लिम के। और तीसरा चरण अब शुरू होने वाला है, जल्दी ही शुरू होने वाला है। और कब शुरू हो जाएगा आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह कल्कि की रणनीति कोई साधारण रणनीति नहीं है। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा दंड मिलेगा। जब धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, और आज इतनी तगड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं ये, किसी समाज को भी हिंदू के साथ जोड़ रहे हैं ये, कि चलो मुस्लिम के साथ लड़ो। मुस्लिम को समझाने की बजाय, मुस्लिम को सत्य दिखाने की बजाय, यह हिंदू मुस्लिम का युद्ध करवाना चाहते हैं, आपस में ही लड़वा कर मरवाना चाहते हैं। समझते हो आप लोग कितनी बड़ी ये राजनीति है? जैसे कल्कि की रणनीति पूरे विश्व स्तर पर कार्य कर रही है, उसी प्रकार से कली की रणनीति इस भारत देश में रहने वाले इंसानों पर कार्य कर रही है। कली चाहता है कि इंसान इंसान आपस में लड़के मर जाए, और कल्कि चाहता है कि इंसान इंसान आपस में ही हाथ मिलाएं, भाई भाई बन जाए। कौन से भाई?
पांडव की तरह एकता हो जाए, हमारे भारत देश में हो जाए। अब कुछ लोग ऐसे स्वार्थी लोग होंगे जो यह कहेंगे कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदुओं को साथ सिख समाज को लेकर आना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? 100% गलत कर रहे हैं, 101% गलत कर रहे हैं, 110% गलत कर रहे हैं, 111% गलत कर रहे हैं। जानते हो क्यों? हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहते हैं, सिर्फ हिंदू हैं, मुसलमान कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। सत्य ये है, और यह सत्य दिखाने की बजाय आज के समय के कली राक्षस के सेनापति यह दिखाने के बजाय ये मरवाना चाहते हैं। क्यों इस मरवाना चाहते हैं? इसीलिए मरवाना चाहते हैं कि इस देश में हिंदू ही रहते हैं, और समय अनुसार इन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया। मतलब ये कि जब अलग अलग प्रकार के शासन आए, अलग अलग प्रक्रिया से इंसान अलग अलग धर्म को, संस्थाओं को अपनाते गए। यही हिंदू ही तो मुसलमान बने हैं। मुसलमान कोई जन्म से पैदा तो नहीं हुए हैं, हिंदू ही मुसलमान बने हैं, इसी पृथ्वी पर मुसलमान बने हैं। मुसलमान बनाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी दबाव में भी इंसान मुसलमान बन सकता है। आपके गर्दन पे छुरी रख दी जाए तो आप क्या करोगे? जब आपको यह आभास हो जाए कि या तो मैं ये कार्य करूं या तो मेरी मृत्यु हो जाए। तो जो इंसान मृत्यु से डर गया, वह इंसान अपना नाम बदल लिया, अपना स्वरूप बदल लिया, एक सनातनी से एक मुस्लिम बन गया, अनेकों धर्म में जाकर जुड़ गया। आज के समय में भी तो यही चल रहा है। धर्म परिवर्तन लोग करवा रहे हैं। मुस्लिम धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ईसाई धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए कि हमारे भारत देश में जितने भी जीवित इंसान हैं वह हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। ठप्पा लगाने से कोई मुसलमान नहीं बन जाएगा, ठप्पा लगाने से कोई सिख नहीं बन जाएगा, ठप्पा लगाने से कोई ईसाई नहीं बन जाएगा, ठप्पा लगाने से कोई अन्य प्रकार का कोई इंसान नहीं बन जाएगा। जो ओरिजिनल है, असली है, हिंदुस्तान में जब तक है तब तक वो हिंदू ही है, वह मुसलमान कभी हो ही नहीं सकता। असली मुसलमान तो वही है जो हमारे भारत देश से बाहर चला गया। जानते हो आप लोग, भारत देश से जो बाहर है वह अन्य जाति का, अन्य प्रजाति का है। कहते हैं ना कि एक परिवार में जो सदस्य हैं तो वह उसी परिवार के ही सदस्य कहलाएंगे ना। आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, या जो भी संख्या आपके परिवार की है, आपके परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, जितने लोग भी रहते हैं, तो वह एक ही बाप की औलाद हैं। चाहे दादा उसको कह लो, चाहे बाप कह लो। अगर दादा है तो दादा का ही वंश है उस परिवार के, उस छत के नीचे, उस मकान के नीचे। वह एक ही परिवार है। तो क्या है वो? जिस जाति के हैं उसी नाम, उसी हिसाब से आप जानते हो। आज के कलयुग में आज जाति पाति के हिसाब से आप जानते हो ना। तो उसी परिवार के वो सदस्य हैं, वो वही है ना। आप उनको मुस्लिम तो नहीं कह सकते। अगर हिंदू का परिवार है तो हिंदू ही है ना। तो हमारे भारत देश में जितने लोग भी हैं सब के सब टोटल हिंदू ही हिंदू हैं। ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। सबसे पहले हिंदू है। हिंदू का मतलब शिव के वंश। अब आप अपना नाम बदल लो तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप को कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं चमार हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बाभन हूं, मैं यादव हूं, मैं मौर्य हूं। अपने आप को आप कुछ भी कहते जाओ, आप कुछ भी नहीं हो। सिर्फ एक इंसान हो, सिर्फ एक सनातनी हो, भारत देश में रहते हो तो सबसे पहले शिव के वंश हो, जिस वंश का नाम दिया गया है हिंदू। आप हिंदू हो। आपको यह पता होना चाहिए जब आप हिंदू हो, ना आप मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, सिर्फ आप हिंदू हो।
शिव के वंश हो, उस वंश की पहचान हिंदुत्व दी गई है कि हम हिंदू हैं, पहचान दी गई है। लेकिन आप सिर्फ इंसान हो। तो हमारे भारत देश में सत्य सनातन धर्म है। सत्य के प्रतीक हैं शिव। शिव को मानने वाले लोग हैं हम, पृथ्वी पर रहने वाले इंसान जो भारत देश में रहते हैं। तो हम अन्य किसी जाति धर्म के नहीं हैं। हमें क्या जरूरत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की? जरूरत है। अगर हम एकता बनाकर रखें तो हमारा नाम ही तो है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये हमारा नाम है, पहचान नहीं है हमारी। हमारी पहचान है हमारे अंदर इंसानियत जो है, दया भाव जो है, वही हमारी पहचान है। कोई हमारी संस्था पहचान हमारी नहीं हो सकती। हमारी इंसानियत असली हमारी पहचान होती है। और आज उसी पहचान को याद रखने की जरूरत है, पूरे समाज को जरूरत है। अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के चाल में फंस गए तो इतना आप समझ लो, सबसे पहला दुश्मन आपका कौन है जानते हो? अब तक आप लोग इस पाखंड की दुनिया में अपना जीवन व्यतीत किए, इस अधर्म की दुनिया में अपना जीवन व्यतीत किए। इस धर्म और अधर्म के युद्ध में आपको भी अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो कि यह धर्म युद्ध एक संहारक स्वरूप धारण कर ले? धर्म युद्ध शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने धर्म को व्यापार बनाया है, जिन लोगों ने धर्म को लूटने का जरिया बनाया है, धन संपत्ति एकत्रित करने का जरिया बनाया है, उन लोगों के साथ कल्कि का युद्ध है। कल्कि का युद्ध है उन लोगों के साथ। मतलब संकेत में हम आपको जब तक नहीं समझाएंगे नाम लेकर, तब तक आप लोग नहीं समझोगे। जितने भी चौकी दरबार लगाने वाले हैं, कथा सुनाने वाले हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, तांत्रिक हैं, भगत हैं, झाड़ा झपटा करने वाले हैं, चौकी दरबार लगाने वाले हैं, या धन को एकत्रित करने का जरिया जिन जिन लोगों ने बनाया है इस भारत देश में, उन लोगों का कार्यकाल शुरू हो चुका है। उन लोगों को दंड देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन आप लोग तो सामाजिक इंसान हो, आप लोगों को इन धर्म गुरुओं से नहीं मतलब है कोई। तो यह युद्ध धर्म गुरुओं और कली का है। मतलब ये कि धर्म गुरुओं को किससे युद्ध लड़ना चाहिए? कली के साथ युद्ध लड़ना चाहिए ना। कली मतलब कलयुग, कलयुग मतलब अधर्म की दुनिया, पाप की दुनिया, उसमें संघर्ष करना चाहिए, उससे संघर्ष करना चाहिए। तो जब साधारण इंसानों को, इस समाज को रास्ता दिखाने वाले लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ कहलाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, बड़ा बड़ा पद है, बड़ा बड़ा नाम है, और यहाँ तक कि कलयुग के नाम उनके ऐसे अजीबो गरीब हैं कि पूछो ना। और आप भी उस मायाजाल में फंस जाते हो। कहते हैं कि हम जगत गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब क्या क्या होता है? विश्व गुरु, संपूर्ण सृष्टि के गुरु। संपूर्ण सृष्टि के गुरु सिर्फ शिव हैं। जब तक निराकार स्वरूप धारण नहीं करेगा इंसान, तब तक वह जगत गुरु नहीं बन सकता। मतलब यह साकार रूप में अगर इंसान है तो वह जगत गुरु कैसे बन सकता है? सूक्ष्म स्वरूप में वह इंसान बने, पहले अपने शरीर का त्याग करे, इसके बाद जगत गुरु कहलाए। तो ऐसे जगत गुरु हैं, कलयुगी गुरु हैं, और आप लोग इनको जगत गुरु पूरा डंका बजाते हो इनके नाम का। तो इन लोगों का युद्ध है कली के साथ। लेकिन यह युद्ध किसके साथ लड़ रहे हैं जानते हो आप लोग? कली के साथ नहीं, कल्कि के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अज्ञानतावश। इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास अज्ञानता का भंडार है, कली के राक्षसों का भंडार है, कली के राक्षसों के बुरी आदतों का भंडार है, जो हमें अधर्म से जोड़ता है।
और जो अधर्म से जुड़ेगा वह भी तो कल्कि का दुश्मन है। अगर आप समाज में रहने वाले साधारण इंसान हो, इन धर्म गुरुओं की छत्र छाया में रहने वाले साधारण इंसान हो, इन पाखंडियों की छत्र छाया में रहने वाले साधारण इंसान हो, तो आप किसके दुश्मन हो जानते हो आप लोग? सबसे पहले नंबर पर आप कल्कि के दुश्मन हो। क्यों दुश्मन हो? कि आप गलती कर रहे हो, कल्कि की बात को ना मानकर, कल्कि की संदेशों को ठुकरा कर आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो कि आप अपना जीवन अपनी मुसीबत में डालने वाले हो। और जब आप अपने जीवन अपनी मुसीबतों में डालोगे, खुद के किए हुए कर्मों के मायाजाल में फंसोगे, तो उस समय कल्कि आपको बाहर नहीं निकालेगा। उस समय आपके लिए कल्कि काल पुरुष को आपके सामने खड़ा कर देगा और काल पुरुष को दिखा देगा कि यह इंसान अधर्मी है, यह इंसान पाखंडियों की शरण में रहता है, इसके जीवन का अंत कर दो। कली का युद्ध चल रहा है, किसके साथ जानते हो? कल्कि के साथ। क्योंकि इंसान ही तो पृथ्वी पर हैं और इन्हीं इंसानों में से कल्कि की सेना तैयार होनी है, इन्हीं इंसानों में से कली की सेना तैयार होनी है। पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं जो मेरी बात को समझ जाएंगे वो मेरी सेना में शामिल हो जाएंगे, जो कल्कि की सेना में शामिल हो जाएंगे वह शिव की असली सेना कहलाएंगे। और जो मेरी बातों को नहीं समझेंगे, जो पाखंड की दुनिया में अपना जीवन बिताएंगे, जो यह समझेंगे कलयुग के नियमों के आधार पर हमारा जीवन सुरक्षित है, धर्म ग्रंथ शास्त्रों के आधार पर हमारा जीवन सुरक्षित है, धर्म गुरुओं के आधार पर हमारा जीवन सुरक्षित है, तो वह तो अपना जीवन संकट में डाल रहा है। वह मेरी तरफ नहीं आ रहा है, कल्कि की तरफ वह नहीं आ रहा है, कल्कि की सेना में नहीं शामिल हो रहा है, वह कली राक्षस की सेना में शामिल हो रहा है। और वह इंसान जो कली राक्षस की सेना में शामिल होगा उसके जीवन का अंत होगा, जरा सा भी गुंजाइश नहीं है, उसका नाम तो लिस्ट में चढ़ा दिया जाएगा। और ये कार्य 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से समाज में आपको अनेकों गतिविधियां इस प्रकार की दिखेंगी, क्योंकि 1 अप्रैल से सबका काला चिट्ठा सामने आने वाला है। जिस जिस इंसान ने बुरे कर्म किए हैं, जिस जिस धर्म गुरुओं ने किसी को लूट कर खाया है, किसी को ब्लैकमेल किया है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, ऐसा धर्म गुरु कोई भी होगा, चाहे छोटा हो तांत्रिक से लेकर झाड़ा झपटा लगाने तक, चौकी दरबार लगाने तक, चाहे धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, मंडलेश्वर हो, या कोई भी इंसान हो जो धर्म का चोला पहना है, जिसने भगवा वस्त्र धारण किया है और अधर्म का काम किया है, किसी के गलती का नाजायज फायदा उठाया है, ब्लैकमेल किया है, किसी का जीवन बर्बाद किया है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, ऐसे लोगों का नकाब उतारना मैं शुरू कर रहा हूं। 1 अप्रैल से आप लोगों को समाज में इस प्रकार की खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला नंबर मैं धर्म गुरुओं का लगा रहा हूं, जो हिंदू धर्म को, जो सत्य सनातन धर्म को, जो शिव के संदेशों को इंसानों तक पहुंचाने की बजाय इसको दबा दिया, उन्होंने ढक दिया अधर्म करके, पाप करके, पाप की कमाई से ढक दिया कि सत्य कभी भी बाहर ना आए, सत्य का प्रकाश दुनिया में ना फैले। आज वो सत्य उजागर करूंगा, आज तुम्हारे किए हुए कर्मों का दंड मैं तुमको दिलवाऊंगा। सबसे पहला कर्म, सबसे पहला धर्म मेरा यही है कि धर्म को चलाने वाला इंसान जब भ्रष्ट हो गया है तो उस इंसान को उसके किए हुए कर्मों का दंड दिलवाना सबसे पहला मेरा परम कर्तव्य है। समाज में तो नजर मैं बाद में घुमाऊंगा, पहले अब सबसे पहले धर्म गुरुओं को ही फंसाऊंगा, उनके किए हुए माया जाल में ही उनको फंसाऊंगा और यह दिखाऊंगा कि तुमने ये किया था, अब मैंने ये किया है।
कैसे बचाओगे अपने आप को। नहले पे दहला मैं मारा हूं, अब मारा हूं। तुमने तो ये सोचा कि अब मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा, अब हिंदू मुसलमानों को, सिखों को, अन्य समाज के लोगों को आपस में ही लड़वा दूंगा, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मगुरु कहलाऊंगा। तो अब तुम सबसे बड़े राक्षस कहलाओगे। यही दुनिया वाले, यही समाज वाले तुम्हारे राज को तुम्हारे सामने उजागर करेंगे, तुम्हारी पोल पट्टी को समाज के सामने रखेंगे, खोल कर रखेंगे। एक एक पन्ना पूरी दुनिया वालों को पढ़वाऊंगा मैं कि इस समाज में किस प्रकार के भ्रष्टाचारी हैं, किस प्रकार के इस समाज में भगवान के नाम पर इंसान को बर्बाद करने वाले लोग रहते हैं। धर्मगुरु से लेकर पाखंडी तक सभी प्रकार के इस संसार में लोग रहते हैं और इन लोगों का अंत होना चाहिए, इनके जीवन का अंत होना चाहिए, इनके द्वारा किए हुए कर्मों का दंड इनको मिलना चाहिए। जिसने जैसा किया है उसके लिए वैसी सजा निर्धारित कर दिया हूं मैं और इसी समाज से ही दिलवाऊंगा। तो देखते जाओ आगे मैं क्या क्या करता हूं। 17 तारीख से वह समय शुरू हो रहा है जो 19 तारीख तक चलेगा। 17, 18, 19 3 दिन में मैं यह कार्य संपूर्ण करूंगा। 20 तारीख को रिजल्ट बढ़ाऊंगा और 21 तारीख से जितने भी दुराचारी इंसान हैं, जिन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है, चाहे स्त्री का उठाया है या पुरुष का उठाया है, तो इतना याद रखना, संभल सको तो संभल जाओ, बच सको तो बच जाओ। जब काल पुरुष निकलता है महाकाल को लेकर तो आपके जीवन में तांडव करता है, और जब महाकाल का तांडव होगा तो देखता हूं कहां तक बचकर दिखाते हो मुझे। बचने तो दूंगा नहीं, फंसा दिया हूं तुमको तुम्हारे जाल में और जल्द ही आप लोगों के सामने होगा रिजल्ट। 21 तारीख से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पोल पट्टी सबकी खुलना शुरू हो जाएगी, अधर्मियों के चेहरे से नकाब उतरना शुरू हो जाएगा और जब तक सारे अधर्मियों को सजा नहीं मिल जाएगी तब तक बारी बारी से ये नकाब उतरता रहेगा। पूरी दुनिया में सबका नकाब उतारूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने भारत देश से शुरू करूंगा। इन सबसे बड़े नकाब पोशियों का नकाब उतारूंगा जिन्होंने भगवा चोला धारण करके भगवान के नाम पर छल किया है, इन इंसानों को बेवकूफ़ बनाया है, इन इंसानों से ही रुपया पैसा धन दौलत कमाया है, भगवान के नाम को बिजनेस बनाया है। उनको उनकी असली औकात दिखाऊंगा 1 अप्रैल से। लेकिन काम तो शुरू हो रहा है 21 तारीख से। 21 मार्च से ही इस पर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। 21 मार्च से धीरे धीरे आपको प्रमाण मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखते जाओ कि किस इंसान का क्या चरित्र है, कौन क्या मुंह पे कहता है और अंदर से क्या होता है, क्या वह आपके लिए क्या क्या सोचता है, अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है, आप लोगों के सामने होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।